अध्याय 1 सृष्टि का आरंभ। जीवन के उजाले में जब मानव ने पहली बार आंखें खोली और अपने चारों ओर बिखरी प्रकृति की अनुपम सौंदर्य संपदा और वैभव को देखा, तभी से उसके मन में कब, क्यों और कैसे जैसे अनेक दुर्बोध प्रश्न उभरने लगे। समुद्र के आलिंगन में बंधी हंसती गाती लहलाती पृथ्वी को किसने बनाया? ये फूल क्यों खिलते हैं? ये फल कैसे बने? झरनों में लहरें किसने उठाई? उसने देखा वहां बहुत दूर जहां आकाश धरती पर झुका है, प्रतिदिन पृथ्वी के उन्नत भाल पर सुहाग का टीका जगमगा उठता है, प्रकाश फैल जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और पल भर में नींद झाड़कर सारा विश्व सक्रिय हो उठता है। फिर सांझ घिर आती है, धुंधलका छा जाता है, दिन का थका मांदा सूरज सागर में उतर जाता है, आकाश पर तारे बिखरते हैं और चांद खिल उठता है। ये दिन और रात का क्रम किसने बांधा? ये ऋतुएं क्यों बदलती हैं? पानी क्यों बरसता है? आंधियां क्यों उठती हैं? तूफान क्यों आते हैं? बिजली कैसे चमकती है? किस अदृष्ट के संकेत पर होता है ये सब? किस महासत्ता के ये साकार प्रमाण हैं? किसने कब और कैसे इनकी रचना की? मानव मस्तिष्क सक्रिय हुआ। प्रश्नों की बाढ़ को नियंत्रित करना होगा। कल्पना और विश्वास के बांध बनने लगे। उच्चतर शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। विभिन्न देशों के रहने वालों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर सृष्टि के सृजन का चित्र तैयार किया। प्रकृति के रहस्य जानने को उत्सुक और व्यग्र मानव मन की संतुष्टि के लिए बाइबल, इंजील, वेद और कुरान जैसे पवित्र धर्मों की रचना हुई। ग्रीस ने अपना तर्क खोजा और इस संसार की व्याख्या करने के लिए एक और अनूठा संसार रच डाला, देवी देवताओं का संसार, मानवेतर और उच्चतर शक्तियों का संसार। धर्म ग्रंथों के अभाव में ग्रीस और रोम के निवासियों ने विश्व सृष्टि के सिद्धांत की जो कल्पना की, उसके अनुसार पहले था यहां विप्लव विपुल अनंत रसातल, सागर था प्रबल गहन ध्वंसक उच्छृंखल। मिल्टन। देवताओं के जन्म से पहले यहां एक विपुल आकृतिहीन अव्यवस्था थी। अनंत अंधकार व्याप्त था। इस शून्य विस्तार का विस्तृत वर्णन हीसियड ने किया है। उसके अनुसार सबसे पहले यहां केओस यानी विप्लव की सत्ता स्थापित हुई। केओस से पूर्व की स्थिति का कहीं स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। केओस से ही ये कहानी आरंभ होती है। उसके समय में एक अरूप अथाह विशृंखलता सब कहीं व्याप्त थी। कहीं कुछ स्पष्ट नहीं था। प्रकाश का अस्तित्व नहीं था। गहन अंधकार था। पृथ्वी जैसी कोई वस्तु नहीं थी, न ही समुद्र की कोई स्वतंत्र सत्ता थी। जल, थल और वायु इस प्रकार आपस में घुले मिले थे कि कोई भी तत्व अलग नहीं किया जा सकता था। इस स्थिति का सजीव चित्रण ओविड के मेटामॉर्फोसिस में हुआ है। गहरी नीली ऊंचाइयों पर अभी कोई सूरज नहीं चमका था, न ही प्रकाश शिखाओं से कोई चंद्रबिंब सजा था। कोई स्वतः संतुलित धरणी अभी न पिघलते निरभ्र में टिकी थी, न कोई उग्र समुद्र लहर विश्व आलिंगन को उठी थी। पृथ्वी को वारिवात का अपूर्ण भ्रूण ठहरा था। न धरा स्थिर थी, न समुद्र गहरा था। ऐसे परिमंडल पर राज्य था केओस का। केओस के बहुत समय बाद जन्म हुआ अर्थ अथवा गी यानी पृथ्वी। टॉर्टाइज हीसियड के अनुसार पृथ्वी की गहराइयों में एक अंधकारपूर्ण स्थान, एरिबस अंधकार और नाइट यानी रात का। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। नाइट ने पश्चिमी वायु के संयोग से एरिबस के वक्ष में एक अंडा दिया। प्रसिद्ध नाटककार एरिस्टोफेनीज ने एक चमत्कार का वर्णन इस प्रकार किया है। काले पंखों वाली रात ने गहरे और अंधेरे एरिबस के वक्ष में एक अंडा दिया, और जैसे जैसे ऋतुएं बीती, चिर ईप्सित दीप्तिमान स्वर्ण पंखों वाले प्रेम ने जन्म लिया। नाइट और एरिबस से ईथर यानी व्योम और हेमरा यानी दिवस का भी जन्म हुआ। अन्य विवरणों के अनुसार ये ईथर और हेमरा ही एरोस यानी प्रेम के माता पिता थे। शून्य अंधकार में पहली बार प्रकाश की किरण फूटी और उस विस्तृत विशृंखलता का असंस्कृत रूप सामने आया।
उस समय पृथ्वी आज की तरह लुभावनी नहीं थी। तब न तो ऊंचे पर्वत थे, न गहरी घाटियां, न झूमते हुए वृक्ष, न खिलते हुए फूल और न ही गाते हुए पंछी। सब कुछ स्थिर था, गतिहीन। एरोस ने इस अपूर्णता को देखा और फिर अपने सुनहले जीवन देने वाले बाणों से अर्थ यानी पृथ्वी के ठंडे वक्ष को भेद डाला। बस फिर क्या था। धरती के पथरीले सीने को हरियाली ने ढक लिया। चिड़ियां चहचहाने लगीं। नदियों के पारदर्शी स्वच्छ जल में मछलियां खिलवाड़ करने लगीं। अब सब कहीं गति थी, जीवन था और था उत्साह, आनंद। अर्थ अथवा गी यानी पृथ्वी ने एरोस यानी प्रेम द्वारा किए गए अपने श्रृंगार को देखा और उसे पूर्ण रूप देने का निश्चय किया। तब उसने बिना किसी साथी की सहायता के यूरेनस यानी आकाश, पॉन्टस यानी समुद्र और पर्वतों को उत्पन्न किया। यह कैसे हुआ, कुछ निश्चित नहीं है। हीसियट से हमें इतना ही पता चलता है। सुंदरी धरणी ने पहले जन्म दिया अपने समकक्ष तारों भरे आकाश को, जो उसे हर ओर से ढक सके और समुद्र देवताओं का घर बन सके। इस पृथ्वी की कल्पना ठोस भूमि के साथ एक अस्पष्ट से व्यक्तित्व के रूप में की गई। उसके ऊपर छाए हुए नीले शून्य को यूरेनस यानी आकाश का नाम दिया गया। यूरेनस की देवता के रूप में ग्रीक्स द्वारा आराधना किए जाने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। उसकी गणना अर्थ की तरह सृष्टि के आरंभ के प्रमुख व्यक्तित्वों में नहीं की जाती। कला और साहित्य ने भी उसे प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसी कारण उसके जन्म और कुल के विषय में भी विभिन्न धारणाएं हैं। बाद में ज़्यूस ने उसका स्थान ले लिया। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में उपासना की जाती थी। यह संभवतः पृथ्वी की उत्पादन शक्ति के कारण था। बहुधा चित्रों में भी इस देवी को जमीन से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। पृथ्वी का मानवीकरण उसकी गति और परिवर्तन की क्षमता और जीवन के अन्य लक्षणों के आधार पर किया गया। आकाश और समुद्र के मानवीकरण की पृष्ठभूमि में भी यही कारण क्रियाशील थे, लेकिन ये मानवीकरण बड़ा अस्पष्ट और अनिश्चित सा था। न तो वे पूरी तरह मानव ही थे और न ही अमानव। उनमें पर्वतों से आग बरसाने, आंधी, तूफान और भूकंप लाने की असाधारण शक्तियां थीं और इन शक्तियों के कारण ही उनकी कल्पना भीमकाय विकट जीवों के रूप में की गई। लेकिन इसके साथ ही उनमें मानवीय गुण भी विद्यमान थे। पृथ्वी और आकाश के संयोग से ओकिनोस, क्वास, क्रियोस, हाइपीरियन, इएपिटस, थियाया, रिया, थेमीस, निमाजिनी, फियाबी, टेथिस और अंत में क्रॉनस का जन्म हुआ। इन्हें सामूहिक रूप से टाइटन्स के नाम से जाना जाता है। टाइटन्स प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक है। हाइपीरियन सूर्य देवता है। थेमिस पृथ्वी की देवी है। ओकिनोस का संबंध संभवतः ओसिनस नामक नदी से है, जो पुरानी मान्यता के अनुसार पृथ्वी के इर्द गिर्द बह रही है। क्वास और क्रियोस के संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। थियाया का अर्थ है दिव्य और फियाबी का द्युतिमान। निमाजिनी अमूर्त स्मृति का मानवीकरण है। इन टाइटन्स में से 6 प्रमुख थे: क्रॉनस, ओकिनोस, इएपिटस तथा क्रमशः उनकी सह नारियां रिया, टेथिस और थेमिस। टाइटन्स के अलावा पृथ्वी से 3 साइक्लॉप्स, ब्रॉन्टिस, स्टेरोप्स और ऑर्गिस तथा 300 हाथ वाले दैत्यों काटास, ब्राएरियस और गाइस का जन्म हुआ। पहले 3 दानवों को साइक्लॉप्स यानी गोल आंखें कहा जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर 2 आंखों के स्थान पर माथे के ठीक बीच केवल 1 आंख थी। वे देवताओं के शिल्पी थे। ज़्यूस के अमोघ वज्र इन साइक्लॉप्स नहीं तैयार किए थे, लेकिन होमर के अनुसार साइक्लॉप्स वनचर दैत्यों की एक जाति थी जो संभवतः सिसिली में निवास करती थी। ये लोग सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से पूरी तरह अपरिचित थे। संभवतः इन्हीं में से एक दैत्य पॉलीफीमस से ओडिसियस का पाला पड़ा था, जिसके संबंध में आप आगे जानेंगे।
हीसियड से हमें विस्तृत वर्णन मिलता है उन अमूर्त भावों का जिनका प्राचीन ग्रीस निवासियों ने मानवीकरण किया। इनके अनुसार नाइट यानी रात्रि ने, मरोस यानी भाग्य, केर यानी विनाश, थेंटोस यानी मौत, हिप्नोस यानी नींद, स्वप्न, मेमोस यानी प्रत्येक वस्तु में दोष ढूंढने की क्रिया, वाइजिस यानी पीड़ा, नेमेसिस यानी प्रतिशोध, फिलाटीज यानी प्रेम का आनंद, गेरोस यानी बुढ़ापा और एरिस यानी कलह को जन्म दिया। किसने जन्म दिया? नाइट ने। नाइट की बेटी एरिस यानी कलह ने पानास यानी परिश्रम, लीथी यानी विस्मृति, अकाल, दुख, युद्ध, संहार, मानव हत्या, झगड़े, झूठे शब्द, वैमत्य, स्वेच्छाचारिता और मूढ़ता इत्यादि को जन्म दिया। किसने? नाइट की बेटी एरीस ने। नाइट को हेस्पेरिडीज की मां भी कहा गया है। हेस्पेरिडीज का अर्थ है संध्या से उत्पन्न। इनके नाम थे एगली, एरीथिया, एरेथुसा और हेस्पीरिया। इन्हें सोने के फूलों वाले उस अद्भुत वृक्ष की रक्षा का भार सौंपा गया था जो गी ने हेग के विवाह के अवसर पर उसे भेंट किया था। इस बाग की स्थिति बहुधा उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत के पास बताई जाती है। यह संभवतः ये आर्केडियन प्रदेश में था और लेडान नामक विशाल सर्प इस स्वर्ण फलों वाले वृक्ष की सुरक्षा में हेस्पेरिडीज की सहायता किया करता था। नाइट से मोरॉय या फेट्स यानी नियति की उत्पत्ति भी हुई है। वस्तुतः ये शिशु के जन्म के समय उसे देखने आया करती थी और उसका भाग्य निश्चित करती थी, जैसा कि वे मेलिएगर की कहानी में करती हैं। बाद में इन्हें नियति की अमूर्त शक्तियों का मूर्त रूप मान लिया गया। ये गिनती में 3 हैं: क्लॉथो यानी सूत काटने वाली, लैकिसिस यानी अनुभाजन करने वाली और एट्रोपॉस यानी कठोर। होमर और अन्य कवियों की साहित्यिक कृतियों में उनका चित्रण सूत काटने वालियों के रूप में हुआ है। बाद के कवियों ने अपनी कल्पना से इस चित्र को और भी सुंदर और अर्थपूर्ण बना दिया। नियति की ये देवियां मनुष्य के भाग्य का धागा काटती हैं। विशेष रूप से सौभाग्यशाली प्राणियों का धागा सुनहरा होता है। सूत काटते काटते एट्रोपॉस अतीत के गीत गाती हैं, क्लॉथो वर्तमान और लैकिसिस भविष्य के। एक अन्य विवरण के अनुसार क्लॉथो के हाथ में तकुआ है, लैकिसिस सूत बनाती जाती है और एट्रोपॉस कैंची से इसे कहीं भी काट देती है, जिसका मतलब है एक जीवन का अंत। कहीं कहीं इन्हें भाग्य की पुस्तक पढ़ते हुए भी दिखाया गया है, जिसके आधार पर हाइजीनस जैसे विद्वान ने उन्हें ग्रीक वर्णमाला के कुछ अक्षरों के आविष्कार का श्रेय दे डाला। कला और साहित्य में इनका चित्रण बहुधा सूत काटती हुई वृद्ध स्त्रियों के रूप में हुआ है। ग्रीक परिवारों में सूत काटने का काम वृद्धाओं का ही था। पंटोस से नीरियस का जन्म हुआ, जो नए देवताओं के आविर्भाव से पूर्व महत्वपूर्ण समुद्र देवता था। हीसियड तथा होमर के अनुसार नीरियस दयालु, बुद्धिमान और दूसरों का हित करने वाला था। वो युवक वीरों का मित्र था और यथासंभव उनकी सहायता करता। उसी ने एफ्रोडाइटी का पालन पोषण किया और हेराक्लीज को सूरज की नाव दी थी। नीरियस तथा डोरिस से नेरियड्स यानी जल परियों का जन्म हुआ। थेटिस इन्हीं में से एक थी, जिसे देवताओं के सम्राट ज्यूस का अनुग्रह प्राप्त था। उसका विवाह बाद में पीलियस से हुआ। गी से पॉन्टस को 2 पुत्र थॉमस और फॉर्कीज और 2 पुत्रियों केटो और यूरीबी की प्राप्ति हुई। थॉमस अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आयरिस और हार्पीज के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। आयरिस यानी इंद्रधनुष वर्षा का सूचक है, इसलिए इसकी कल्पना पानी बरसाने वाली पश्चिमी वायु जेफिरोस की पत्नी के रूप में की गई। 1-2 स्थानों पर उसे एरोस यानी प्रेम की मां भी कहा गया है। संभवतः प्रेम देवता के आर्द्रता और प्रजनन शक्ति के संबंध के कारण ही यह कल्पना की गई। इंद्रधनुष के मानवीकरण के अतिरिक्त आयरिस का महत्व देवताओं की संदेशवाहिका के रूप में है। यूरोपिडीज और बाद के कवियों ने उसे मुख्यतः हेरा की दासी तथा संदेशवाहिका माना है। इस प्रकार वो हेमीज की समकक्ष है, जो ज्यूस का पुत्र और संदेशवाहक है।
आयरिस की गणना मुख्य देवियों में नहीं होती। वो ग्रीस वासियों की सरल और सुंदर कल्पना का उदाहरण है। हार्पीस के विषय में हमें दो भिन्न विवरण मिलते हैं। हार्पीस का अर्थ है छीनने या झपटने वाले। होमर की ओडिसी में हार्पीस का आचरण उनके नाम के बहुत अनुकूल है। पंडारियोस और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियों को किसी कारण विशेष से हेरा, आर्टेमिस तथा एफ्रोडाइटी जैसी महान देवियों का संरक्षण प्राप्त हुआ। इन देवियों ने ही उनका पालन पोषण किया और उचित शिक्षा दी। उनके युवावस्था प्राप्त करने पर एफ्रोडाइटी उनके लिए सुयोग्य वरों की खोज में ज़्यूस के पास गई। कुमारियां पीछे अकेली रह गईं। हार्पीस ने इस अवसर से लाभ उठाया और झपटकर उन्हें उठा ले गए और एरिनियस को दासियों के रूप में दे दिया। इस विवरण के अनुसार भी हार्पीस निसंदेह किन्हीं प्राकृतिक शक्तियों, संभवतः झंझावात का मानवीकरण होगा। इनके नाम ईलो यानी महावात, ओकीपिटे यानी तेज पंख तथा किलायनो यानी अंधकार भी इस मत की पुष्टि करते हैं। लेकिन हीसियड और होमर के अलावा अन्य कवियों की कृतियों और कुछ चित्रों में उन्हें एक प्रकार की विशाल चिड़ियों के रूप में दिखाया गया है, जिनके चेहरे स्त्रियों जैसे हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये तत्कालीन प्रचलित रूढ़ि के अनुसार आत्मा का रूप है। हार्पीस का एक बिल्कुल भिन्न चित्र हमें आगे फीनियस की कहानी में सुनने को मिलेगा। फॉर्कीज ने अपनी बहन केटो से विवाह किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन ग्रीस में आज की भांति नैतिक मूल्य स्थिर नहीं हुए थे, इसलिए ऐसे संबंध अनुचित नहीं समझे जाते थे। इस प्रकार के उदाहरण यत्र तत्र इन कथाओं में मिलेंगे। फॉर्कीज और केटो के सम्मेलन से जन्म से सफेद बालों वाली ग्राया, पेम्फ्रीडो, एनियो, डेनो और 3 गॉर्गन्स स्थेनो, यूरियाल और मेडुसा का जन्म हुआ। ग्राया बहनें वस्तुतः वृद्धावस्था की प्रतीक हैं। सभी प्राप्त विवरणों के अनुसार इन 2 या 3 बहनों के पास सिर्फ एक दांत और एक आंख थी, जिसका वो बारी बारी से इस्तेमाल किया करती थी। ग्राया और गार्गन्स का विस्तृत विवरण आगे पर्सियस की कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। क्रिसौर और कैलिरॉय से 3 सिर या 3 शरीरों वाले दैत्य गेरियन का जन्म हुआ। गेरियन अपने चरवाहे यूरिटियन और कुत्ते आर्थ्रॉस के साथ एरिथिए द्वीप यानी लाल द्वीप में रहता था। उसके पास बहुत से पशु थे। बाद में उनका सामना हेराक्लीस से हुआ, जो इस दैत्य को मारने और उसके पशु छीनने आया था। गेरियन की एक बहन थी, एकिडना। उसका आधा शरीर स्त्री का था और आधा सांप का। ये पृथ्वी के नीचे रहती थी। वहीं पर हाइफून नामक दैत्य से उसने आर्थ्रास और सेब्रस नामक कुत्तों को जन्म दिया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आर्थ्रास गेरियन के पशुओं की रक्षा करता था। सेब्रस के हीसियड के अनुसार 50 सिर थे। उसके भूंकने की आवाज भी बड़ी कर्कश थी। इसे पाताल लोक के द्वार पर चौकसी के लिए नियुक्त किया गया था। इन दोनों के अलावा एकिडना ने लरनायन, हाइड्रा, काइमेरा, थीबन स्फिक्स और नेमियन शेर को जन्म दिया। ग्रीक कवियों की सौंदर्यानुभूति ने ऐसे भयानक दैत्यों को पाताल में ही स्थान देना उचित समझा। ओकिनास और उसकी पत्नी टेथिस से संसार की सभी नदियों और लगभग 3000 समुद्र कन्याओं का जन्म हुआ, जो केवल जल में ही नहीं स्थल पर भी क्रियाशील रहती हैं। स्टिक्स इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी देवता भी झूठी कसम नहीं खा सकते। टाइटन हाइपीरियस से थियाया ने हीलियस अथवा सॉल यानी सूर्य और लूना अथवा सिलीने यानी चंद्रमा को जन्म दिया। इन देवताओं की उपासना ग्रीस में अधिक प्रचलित नहीं हुई। हीलियस की पूजा रोड्स में होने के संकेत मिलते हैं। हीलियस का चित्रण साहित्य और कला में एक रथवाहक के रूप में किया गया है, जिसके रथ में पाइरोयेस यानी आग्नेय, ईयूस यानी उज्ज्वल, आइथॉस यानी दैदीप्यमान और फेलगन यानी उद्दीप्त नामक 4 घोड़े जुते हुए हैं। उसका महल सुदूर पूर्व में है। सारा दिन वो यात्रा करता रहता है, पृथ्वी को प्रकाश देता है और शाम को दूर पश्चिम में समुद्र में डूब जाता है। वहीं स्नान और विश्राम करने के बाद रातों रात अपनी विशाल नाव पर बैठकर समुद्र के सीने पर तैरता हुआ अपनी पूर्व दिशा में स्थित महल में वापस लौट आता है, जहां से उसे दूसरे दिन सवेरे फिर यात्रा आरंभ करनी होती है। हीलियस की धर्मपत्नी का नाम है पर्सी। पर्सी
आयटीज और सरसी की जननी है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हीलियस और अपोलो को सादृश्य के कारण एक ही देवता माना जाने लगा। धीरे धीरे प्रचलित कथाओं में हीलियस का स्थान अपोलो ने पूर्णतया ले लिया। लूना अथवा सिलीने यानी चंद्रमा को भी आर्टेमिस अथवा डायना से एक रूप कर दिया गया। सिलीने के पास भी एक रथ है जिससे वो रात भर यात्रा करती है। होमरिक हिम में उसे हीलियस की पुत्री बताया गया है। संभवतः यह इस कारण कि चंद्रमा को वस्तुतः सूर्य से ही प्रकाश मिलता है। हाइपीरियन अथवा थियाया की तीसरी संतान ऑरोरा अथवा इयोस यानी ऊषा है। अपनी बहन और भाई की तरह उसके पास भी एक रथ है जिसमें 2 घोड़े जुते हुए हैं। गुलाबी मुखड़े और गुलाबी वस्त्रों वाली ये ऑरोरा प्रतिदिन प्रातःकाल संसार को अपने भ्राता हीलियस के आने की सूचना देती है और पूर्व के विशाल द्वार सूर्य का रथ आने के लिए खोल देती है। ऑरोरा के प्रेम संबंधों के विषय में आप आगे सुनेंगे। अन्य टाइटन युगल क्रियोस तथा यूरीबी से एस्ट्रोइयस, पैलस और पर्सी का जन्म हुआ। हीसियड के अनुसार एस्ट्रोइयस यानी नक्षत्र युक्त ऑरोरा का मित्र था और इस संयोग से हवाओं, सुबह के तारे और अन्य नक्षत्रों का जन्म हुआ। पैलस स्टिक्स का पति था जिससे जिलॉस यानी प्रतिस्पर्धा, नाइकी यानी विजय, क्रेटोस यानी शक्ति तथा बाया यानी शौर्य का जन्म हुआ। जब ज्यूस और टाइटन्स में भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय स्टिक्स अपने बच्चों को ज्यूस की सहायता के लिए लाई थी। इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उसका बहुत आदर किया। स्टिक्स के नाम से खाई हुई सौगंध देवता हर हाल में पूरी करने को बाध्य हैं। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसका दंड है 1 वर्ष की अचेतन अवस्था और उसके बाद स्वर्गलोक से 9 वर्ष का निर्वासन। पर्सी का विवाह एस्टरी से हुआ जो क्वास और फीबी की पुत्री थी। इस समागम से हेक्टी का जन्म हुआ। क्वास और फीबी की एक पुत्री लीटो भी थी। यूरेनस देवताओं और दैत्यों के इस विशाल समुदाय पर बहुत समय तक निश्चिंत होकर शासन नहीं कर सका। अपनी पत्नी गी यानी पृथ्वी से उत्पन्न शक्तिशाली टाइटन्स, साइक्लॉप्स तथा 100 हाथ वाले दैत्यों से वो सदा भयभीत रहता। सत्ता के लोभ में वो अपनी ही संतान से घृणा करने लगा। यह घृणा और भय इतना बढ़ गए कि यूरेनस ने बिना किसी कारण विशेष केवल अपने सुरक्षित भविष्य के लिए अपने सभी पुत्रों और पुत्रियों को पृथ्वी के गर्भ में स्थित टार्टारस नामक गहरे अंधेरे स्थान में कैद कर डाला। यह सूचना हमें हीसियड से मिलती है। अपोलोडोरस के अनुसार टार्टारस में केवल विद्रोही प्रकृति के साइक्लॉप्स तथा 100 हाथों वाले दैत्यों को ही बंदी बनाया गया था। टाइटन्स के विरुद्ध यूरेनस ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था। वास्तविकता जो भी रही हो, इतना स्पष्ट है कि पृथ्वी अपनी संतान के प्रति उनके पिता यूरेनस के इस दुर्व्यवहार से क्षुब्ध हो उठी। उसने अपने टाइटन पुत्रों को पिता से बदला लेने के लिए भड़काया, लेकिन यूरेनस शक्तिशाली था। किसी में भी उसका खुलेआम विरोध करने का साहस नहीं था। टाइटन्स ने चुप रहने में ही कुशल समझी। केवल क्रॉनस यानी सैटर्न ही इस अत्याचार का प्रतिशोध लेने को तैयार हुआ। पृथ्वी ने उसे हंसिए के आकार का एक बड़ा मजबूत शस्त्र और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। अपने अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर क्रॉनस ने अकेले अथवा कुछ अन्य टाइटन्स के साथ यूरेनस पर अप्रत्याशित आक्रमण करके हंसिए से उसकी हत्या कर दी। रक्त की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे एरिनीज यानी मनुष्य के पाप का दंड देने वाली शक्तियां, मिलाया तथा राक्षसों की एक पूरी जाति उत्पन्न हो गई। यूरेनस के शरीर के कटे हुए प्रजनन अंगों को क्रॉनस ने समुद्र में फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन अंगों के गिर्द जमा हुए समुद्र के फेन से ही एफ्रोडाइटी अथवा रोम में वीनस के नाम से विख्यात सौंदर्य की देवी का जन्म हुआ। टाइटन्स ने तब अपने भाई साइक्लॉप्स को टार्टारस से मुक्त कराया। इस उपकार के बदले में वो क्रॉनस की सत्ता स्वीकार करने को सहर्ष तैयार हो गए। इस प्रकार क्रॉनस सर्वसम्मति से विश्व सम्राट घोषित हो गया। सैटर्न अथवा क्रॉनस यानी समय ने एक लंबी अवधि तक शांतिपूर्वक राज्य किया। सम्राट हो जाने पर उसने राज्य के विभिन्न विभाग अपने भाई बहनों को सौंप दिए। उदाहरणार्थ, संसार की सभी नदियों और विशाल सागर के शासन का भार ओकिनोस तथा टेथिस को, और सूर्य और चंद्रमा के दिशा निर्धारण और अनुशासन का काम क्रमशः हाइपीरियन और फीबी को सौंप दिया। हीसियड के अनुसार शक्ति हाथ में आ जाने पर सैटर्न ने साइक्लॉप्स और 100 हाथों वाले दैत्यों को फिर से टार्टारस में धकेल दिया।
एक अन्य प्राचीन प्रचलित कथा के अनुसार क्रॉनस के राज्य में सब सुखी थे। पृथ्वी अपने आप प्रचुर अन्न फल उपजाती थी जो सभी को आवश्यकता अनुसार मिल जाता। इस कारण पारस्परिक झगड़ों और कलह का प्रश्न ही नहीं उठता था। लोग समृद्ध थे लेकिन संयमित जीवन जीते और लंबी आयु पाते थे। क्रॉनस का राज्यकाल पुराण कथाओं का स्वर्ण युग था। क्रॉनस ने अपनी बहन रिया से विवाह किया। रिया का लैटिन नाम ओप्स है और उसमें तथा एंटोलियन देवी सिबिले में काफी सादृश्य है। पृथ्वी की देवी गी से रिया को अलग करना कठिन है, क्योंकि अगर रिया खुद पृथ्वी नहीं थी तो भी पृथ्वी के देवी देवताओं से उसका घनिष्ठ संबंध और सादृश्य था। ग्रीसवासियों ने उसके रूप में एक ऐसी दिव्य शक्ति की कल्पना की जो मां की तरह दयालु, स्नेहशील, हितकारी और प्रजननशील हो। रिया का माता के रूप में ही अधिक महत्व है। रिया की क्रीट में बहुत मान्यता थी। समय आने पर रिया ने एक बालक को जन्म दिया। क्रॉनस अशांत हो उठा। उसे याद आया उसके पिता यूरेनस ने मरते समय ये अभिशाप दिया था कि उसका पतन भी उसके अपने ही शक्तिशाली पुत्र के हाथों होगा। जिस अपवित्र परंपरा के बीज क्रॉनस बो रहा है उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। क्रॉनस शक्ति खोना नहीं चाहता था, भले ही उसे अपनी ही संतान से हाथ धोना पड़ जाए। नवजात शिशु को समाप्त कर देने का निश्चय करके वो रिया के पास गया। रिया ने सहर्ष बच्चा क्रॉनस की गोद में दे दिया, लेकिन ये क्या, क्रॉनस ने बच्चे को मुंह में डाल लिया और रिया के देखते ही बच्चा पल भर में क्रॉनस के पेट में पहुंच गया। माता रिया के क्रोध और दुख की सीमा न थी, लेकिन क्रॉनस की शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। क्षुब्ध होकर उसे चुप रह जाना पड़ा। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। जब भी रिया किसी शिशु को जन्म देती, सूचना पाते ही क्रॉनस आता और बच्चे को समूचा निगल जाता। इसी तरह हीसियड के अनुसार रिया ने पहले हेस्टिया, फिर डिमीटर और हेरा और फिर हेडीज और पासाइडन को जन्म दिया। सभी का वही अंत हुआ। एक के बाद एक सब क्रॉनस यानी समय के गर्भ में समा गए। रिया की प्रार्थनाएं और रुदन व्यर्थ गए। क्रॉनस का कठोर हृदय न पसीजा। अब रिया ने चतुराई से काम लेने का निश्चय किया। जैसे भी हो, इस बार वो अपने बच्चे को इस तरह नष्ट नहीं होने देगी। समय आने पर रिया ने अपने तीसरे और सबसे छोटे पुत्र जुपिटर या ज्यूस को आर्केडिया में जन्म दिया। अंधेरी काली रात में जन्म के बाद नीडा नदी में स्नान करा के रिया ने बाल ज्यूस को धरती मां को सौंप दिया। बच्चे के जन्म की सूचना पाते ही क्रॉनस आ पहुंचा। रिया ने सदा की भांति आतुर हो बच्चे के प्राण की भिक्षा मांगी, रोई और अंततः बाध्य किए जाने पर कपड़ों की तह में लिपटा हुआ बच्चे के बराबर का एक पत्थर उसे दे दिया। क्रॉनस ने छानबीन नहीं की और उस पत्थर को निगल गया। इस तरह ज्यूस अपने भाई बहनों की भांति क्रॉनस के उदर में समाने से बच गया। रिया ने ज्यूस को मृत्यु के मुंह से तो बचा लिया, लेकिन गुप्त रूप से उसकी रक्षा और पालन पोषण भी सरल नहीं था। माता पृथ्वी उसे क्रीट में स्थित लिक्टॉस में ले गई और वहीं एगियन पर्वत की डिक्टे गुफा में ज्यूस का शैशव बीता। उसकी देखभाल के लिए राजा मेलिसियस की दो पुत्रियों एड्रोस्टिया और ईओ और एमल्थिया नामक एक बकरी की नियुक्ति हुई। एमल्थिया का अर्थ है कोमल। इसी बकरी के दूध से ज्यूस तथा उसके साथी पैन का पालन हुआ। उन्हें खाने को मधु दिया जाता। अन्य स्रोतों के अनुसार समुद्र कन्या ईओ वास्तव में एक गाय थी जिसका दूध ज्यूस को पिलाया जाता था और वनमक्खियां उसे मधु देती थीं। ज्यूस ने वयस्क होने पर इन तीनों सागर कन्याओं के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया। उसने एमल्थिया को नक्षत्र बनाकर अमरत्व प्रदान किया और एमल्थिया का एक सींग लेकर उपहार रूप में मेलिसियस यानी मधु पुरुष की दोनों पुत्रियों को दे दिया। यह सींग एक गाय के सींग के समान था और कार्नुकोपियो अथवा हॉर्न ऑफ एबंडेंस यानी प्रचुरता के सींग के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी यह विशेषता थी कि वो अपने स्वामी की इच्छानुसार भोजन विशेष अथवा पेय पदार्थ से भर जाता था। ज्यूस का स्वर्ण का पालना एक वृक्ष पर लटका रहता था। इस प्रकार वो न आकाश में था, न पृथ्वी पर और न जल में। किसी के लिए भी उसे खोज पाना कठिन था। ज्यूस के पास रिया के पुत्र कुरेटीज अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर रहते थे। वो अपने शस्त्रों के संघटन से तीव्र ध्वनि करते, चीखते चिल्लाते और जोर जोर से युद्ध गीत गाते ताकि क्रॉनस शिशु ज्यूस के रोने की आवाज न सुन सके। उधर क्रॉनस अपने सभी बच्चों से इतनी सरलता से छुटकारा पा लेने के कारण बहुत खुश था।
यूरेनस का शाप झूठा सिद्ध होगा और वो अनंत काल तक राज्य सुख का भोग करेगा। वो इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि उसके पेट में ज्यूस के स्थान पर एक पत्थर है और जिसे वो मृत समझ रहा है वो उसका काल दूर डिक्टे की गुफा में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। किंतु कुछ समय बाद ही क्रॉनस को किसी तरह ज्यूस के अस्तित्व का आभास मिल ही गया। क्रॉनस ने सोच विचार कर ज्यूस की हत्या कर देने का ही निश्चय किया और उसका पीछा किया, लेकिन ज्यूस ने अपने आप को एक सर्प और अपनी परिचारिकाओं को भालुओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्रॉनस उन्हें पहचानने में असमर्थ रहा। युवावस्था प्राप्त कर लेने पर ज्यूस ने टाइटनस मेटिस को खोज निकाला जो समुद्र के पास रहती थी। मेटिस ने उसे रिया से मिलने और क्रॉनस का पानपत्र वाहक पद पा लेने की सलाह दी। ज्यूस अपनी मां रिया से मिला और दोनों ने मिलकर क्रॉनस के विरुद्ध षड्यंत्र किया। रिया ने ज्यूस को कुछ वमनकारी औषधि तैयार करके दी। ज्यूस ने मेटिस के परामर्श के अनुसार इस औषधि को क्रॉनस के मधुयुक्त पेय में मिला दिया। इसको पीते ही क्रॉनस वमन करने लगा। सबसे पहले उसके पेट से वो पत्थर निकला जो उसने शिशु समझकर निगल लिया था और उसके बाद ज्यूस के सभी बड़े भाई बहन स्वस्थ अवस्था में बाहर आ गए। उन सब ने ज्यूस को धन्यवाद दिया और टाइटन्स के विरुद्ध युद्ध में उसका पूरा साथ देने का वचन दिया। क्रॉनस अब युवावस्था लांघ चुका था, इसलिए टाइटन्स का नेतृत्व असाधारण शारीरिक शक्ति वाले एटलस ने अपने हाथ में ले लिया। ज्यूस और टाइटन्स का यह युद्ध 10 वर्षों तक चला। माता पृथ्वी ने यह भविष्यवाणी की कि टॉर्टोरस में बंद कैदियों की सहायता लेने पर ही ज्यूस की विजय संभव होगी। इसलिए ज्यूस टॉर्टोरस गया। टॉर्टोरस की भयंकर द्वारपालिका कैंपी को मारकर उसने चाबियां लेकर ज्यूस ने साइक्लॉप्स और 100 हाथों वाले दैत्यों को मुक्त किया। साइक्लॉप्स ने इस महान उपकार के बदले में ज्यूस को वज्र बनाकर दिया। ये ज्यूस का अमोघ अस्त्र था और इसका निर्माण साइक्लॉप्स के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने हेडीज को अंधकार का टोप और पोसाइडन को त्रिशूल दिया। इन शस्त्रों की सहायता से ज्यूस और उसके साथी अदम्य साहस से टाइटन्स से लड़े। बड़ा भयंकर युद्ध था। अमर योद्धाओं के शस्त्रों के संघटन से पृथ्वी और आकाश कांपने लगे। हाहाकार मच गया। ज्यूस यानी जुपिटर, हेडीज यानी प्लूटो और पोसाइडन यानी नेपच्यून ने मिलकर क्रॉनस पर आक्रमण किया। उसके हथियार छीन लिए और उस पर वज्राघात किया। 100 हाथ वाले दैत्यों ने बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर शत्रुओं को मारना शुरू किया। थिस्ली में, जिसे इस युद्ध का स्थल माना जाता है, आज भी वो चट्टानें इधर उधर अस्वाभाविक रूप से लुढ़की पड़ी हैं। पैन ने अपने मुंह से ऐसी भयंकर आवाजें की कि संत्रस्त टाइटन्स घबराकर दौड़ने लगे। देवताओं ने दूर तक उनका पीछा किया। जो टाइटन्स बंदी हुए उन्हें टॉर्टोरस में ढकेल दिया गया। 10 वर्षों के भयानक युद्ध और संहार के बाद विजय श्री ज्यूस के हाथ लगी। अमरलोक का वासी क्रॉनस दिव्य पुरुष था, इसलिए उसकी हत्या नहीं हो सकती थी। वो अपने कुछ साथियों के साथ स्वर्ग से निर्वासित किए जाने पर सुदूर पश्चिम में जाकर बस गया। प्लूटार्क की एक दिलचस्प कहानी के अनुसार ब्रिटेन के पास एक पवित्र द्वीप में क्रॉनस अपने साथियों के साथ सोया है और ब्रायेरियस दैत्य उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि क्रॉनस का राज्यकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए ऐसे महान और उदार शासक की सत्ता पुनर्स्थापना की कल्पना स्वाभाविक ही थी। कुछ लोगों ने उसे स्वर्गिक द्वीप का शासक माना है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इस कथा को युक्त बनाने के लिए क्रॉनस को पश्चिम का सम्राट माना। ज्यूस से बचकर वो इटली में आकर बस गया और वहीं पर उसने एक नगर की नींव डाली जिसे सैटर्निया यानी क्रॉनस का लैटिन नाम सैटर्न है कहा गया। यहीं पर बाद में रोम की स्थापना हुई। इस युद्ध में टाइटन्स ने भी ज्यूस का साथ दिया। उनमें प्रमिथियुस, निमाजनी, थेमिस प्रमुख थे। अन्य टाइटन्स को दंडित किया गया। टाइटन्स के सेनापति एटलस को आकाश अपने कंधों पर उठाकर खड़े रहने की आज्ञा दी गई। तभी से आकाश टाइटन एटलस के कंधों पर टिका हुआ है। इस भार से एटलस कभी भी छुटकारा न पा सका। अंत में इस व्यथा का अंत वीर पर्सियस के हाथों हुआ। ज्यूस देव सम्राट के सिंहासन पर आसीन हुआ। वो पत्थर जिसे क्रॉनस ने ज्यूस समझकर निगला था, स्वयं ज्यूस द्वारा डेल्फी में स्थापित कर दिया गया। ये आज भी वही है और उसे नियमित रूप से तेल से अभिषिक्त किया जाता है। नवस्थापित देव परिवार में 12 प्रमुख देवता थे। इन देवी देवताओं की आराधना रोम में भिन्न भिन्न नामों से की जाती थी। ये इस प्रकार थे:
पहला ज्यूस, जिसे रोमवासियों ने जुपिटर का नाम दिया और जिसे साधारणतया जोव भी कहा जाता है। ज्यूस देव प्रमुख है, उसका आदेश सर्वमान्य है। दूसरा है पोसाइडन, जो समुद्र का देवता है, शक्तिशाली है, ज्यूस का समकक्ष है, किंतु उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। पोसाइडन का रोमन नाम नेपच्यून है। तीसरा, भूगर्भ का देवता हेडीज अथवा प्लेटो। टॉर्टोरस इसका राज्य है, इसे धन का देवता भी माना जाता है। चौथा, हेस्टिया अथवा वेस्टा ज्यूस की बड़ी बहन है। प्राचीन ग्रीस में कुमारियों में इसकी बड़ी मान्यता थी, लेकिन समयांतर से हेस्टिया की पवित्र अग्नि ठंडी पड़ गई। 5, हेरा, देव सम्राट ज्यूस की धर्मपत्नी, गरिमामयी लेकिन ज्यूस के कामुक स्वभाव के कारण सदा शंकाग्रस्त। हेरा का रोमन नाम ज्यूनो है। 6, एरीज या मार्स, युद्ध का देवता, ज्यूस और हेरा का पुत्र। 7वीं, एथीनी, ज्यूस के सिर से उत्पन्न होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण और बुद्धिमत्ता की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। एथीनी कुशल योद्धा भी है और हस्तकलाओं और पाक विद्या की संरक्षिका भी। इसका रोमन नाम है मिनर्वा। 8, अपोलो, संगीत का देवता, समयांतर से हीलियस को अपदस्थ कर सूर्य देवता के रूप में विख्यात हुआ। 9, समुद्र की देवी एफ्रोडाइटी या वीनस। 10, ज्यूस का पुत्र और संदेशवाहक हेमीस, जिसे रोम में मरकरी के नाम से जाना गया। 11, आखेट की कुमारी देवी आर्टेमिस या डायना। और 12, हेरा का पुत्र ओलिम्पस का कुशल शिल्पी हेफास्टस, जिसका रोमन नाम वल्कन है। ये 12 प्रमुख देवी देवता थे जो टाइटन्स के पतन के बाद शक्ति में आए। इनको ओलंपियन कहा जाता है क्योंकि इनका निवास स्थान ओलिम्पस था। ये ओलिम्पस क्या था अथवा कहां स्थित था, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पहले कुछ ऐसी धारणा थी कि थिस्ली का ओलिम्पस पर्वत ही देवताओं का घर था, जो ग्रीस देश के उत्तर पूर्व में स्थित है। होमर के इलियड से भी 2 भिन्न धारणाएं बनती हैं। जहां ज्यूस सबसे ऊंची चोटी से देवताओं से बात करता है, वहां स्पष्टतया ओलिम्पस को एक पर्वत माना गया है। लेकिन इसी ग्रंथ में कुछ ही बाद ज्यूस ये घोषणा करता है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी और समुद्र को ओलिम्पस के शिखर से बांधकर लटका दे। किसी भी ऐसे पर्वत की कल्पना बुद्धिगम्य नहीं जिस पर धरती और सागर को लटकाया जा सके। तो फिर ये ओलिम्पस है क्या? संभवतः यह शब्द आकाश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। होमर का पोसाइडन या नेपच्यून एक स्थान पर कहता है कि समुद्र पर उसका राज्य है, आकाश में ज्यूस का शासन है और पाताल में हेडीज का, लेकिन ओलिम्पस पर सबका समान अधिकार है। स्थिति कुछ भी हो, ओलिम्पस का वैभव कल्पनातीत है। ओलिम्पस का द्वार बादलों से बना था और उन पर ऋतुएं पहरा देती थी। अंदर देवताओं के विशाल सुंदर महल थे। आमंत्रण मिलने पर अथवा विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ने पर सभी देवता ओलंपियन सम्राट ज्यूस के महल में एकत्र हो जाते। वो देवाहार ग्रहण करते, अमृत का पान करते और अपोलो के संगीत में खो जाते। म्यूजेस की मधुर आवाज का जादू उन्हें मंत्रमुग्ध करता। जब सूर्य पश्चिम में संध्या समय डुबकी लगाता, तभी वो अपने अपने घरों को लौटते और विश्राम करते। होमर की ओडिसी के अनुसार इस अद्भुत देश में न झंझावात उठते, न भयंकर शीत आता, न पाला पड़ता। बादलों से रहित नीले आकाश के सूरज की लुभावनी सुनहली धूप में ओलिम्पस फूल सा खिला रहता।